सारे व्यक्तियों को मैंने बोलते सुना है और शायद आपने भी सुना होगा कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और पढ़ाई को आप किसी भी एज ग्रुप से स्टार्ट करके अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हो। तो वास्तव में उनकी बात बिल्कुल सही है और मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और पोलाइटली इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि वास्तव में पढ़ने की कोई भी उम्र नहीं होती और पढ़ाई को आप किसी भी एज ग्रुप से स्टार्ट करके बेहतर भी कर सकते हो और अपने टारगेट्स को अचीव भी कर सकते हो। और मेरे पास ढेरों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 35-40 साल की आयु में जाके, यहाँ तक कि 45 वर्ष की उम्र में जाके अपने टारगेट्स को अचीव किया है और यूपीपीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को क्रैक करके अपने टारगेट्स को अचीव किया है। लेकिन दिक्कत क्या होती है? देखो, जब आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन देर से करते हो, अर्थात आप पढ़ने की शुरुआत देर से करते हो, तो फिर आपको एक ऐसी एक जनरेशन के साथ फाइट करनी पड़ेगी जिनकी पढ़ने की स्ट्रेटजी आपसे डिफरेंट होगी और उनके अंदर पढ़ने का स्टेमिना भी आपके मुकाबले अधिक होगा और डेफिनेटली उनकी मेमोरी पावर, कैचिंग पावर और लर्निंग पावर भी आपके मुकाबले बेहतर होगी। देखो, एक 40 साल के व्यक्ति के ब्रेन की अपेक्षा डेफिनेटली एक 21 साल के लड़के का ब्रेन ज़्यादा शार्प होता है और जब उनका ब्रेन ज़्यादा शार्प होता है, उनकी लर्निंग पावर, मेमोरी पावर और कैचिंग पावर भी आपसे बेहतर होती है और उनके अंदर पढ़ने का स्टेमिना भी आपसे ज़्यादा होता है। तो फिर उनकी बराबरी करने के लिए और उनके साथ फाइट करने के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, त्याग आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि उनकी बराबरी करने के लिए आपको लगभग अपनी सभी इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा और उसके बावजूद भी आपको अपनी सर्विस के वो सारे बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे जो बेनिफिट उस अभ्यर्थी को प्राप्त हो जाते हैं जो लगभग 24 वर्ष की आयु में अपने टारगेट्स को अचीव करके सेटल हो जाता है। देखो, होता क्या है, भारत में मोस्टली डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट की आयु होती है 60 वर्ष। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष है, कुछ जगह पे 62 वर्ष है और कुछ जगह पे 65 वर्ष भी है। अब सपोज करते हैं कि 40 वर्ष की उम्र में आप अपने टारगेट्स को अचीव करते हो और 60 वर्ष की आयु में आप रिटायर हो जाते हो, तो आपके पास सर्विस के केवल 20 वर्ष बचते हैं और जब आपके पास सर्विस के केवल 20 वर्ष बचते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको केवल 20 वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, डीए आपको 40 मिलेंगे और प्रमोशन भी आपको केवल 1 या 2 मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय आप रिटायर होंगे तो आप उस उच्च वेतनमान को प्राप्त नहीं कर पाओगे जिस उच्च वेतनमान को प्राप्त वो अभ्यर्थी कर लेगा जो 24 वर्ष की आयु में अपने टारगेट्स को अचीव कर लेता है। अब इसकी तुलना आप उस अभ्यर्थी से कीजिए जो लगभग 24 वर्ष की आयु में अपने टारगेट्स को अचीव करके सेटल हो जाता है। अब उसके पास सर्विस के बचते हैं 36 वर्ष और जब उसके पास सर्विस के 36 वर्ष बचते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे 36 वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, 72 उसे डी मिलेंगे और उसके पास प्रमोशन भी आपके मुकाबले कहीं अधिक होंगे और जिस समय वो रिटायर होगा तो वो उस उच्च वेतनमान को प्राप्त कर लेगा जिस उच्च वेतनमान को प्राप्त आप नहीं कर पाओगे और उसे अपनी सर्विस के वो सारे बेनिफिट प्राप्त होंगे जो बेनिफिट आपको प्राप्त नहीं होंगे। अब आप 2022 बैच की जो आईएएस है ईशिता किशोर, आप उसे देख लीजिए। उसने लगभग 24 वर्ष की आयु में अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया है और वो आईएएस बन गई है। अब उसके पास अपनी सर्विस के पूरे 36 वर्ष बचते हैं और यदि उसका कार्यकाल ठीक ठाक रहता है तो 35 वर्ष की सर्विस के बाद में या तो वो किसी प्रांत में चीफ सेक्रेटरी होगी अथवा केंद्र सरकार में जो सर्वोच्च नौकरशाही का पद है, कैबिनेट सेक्रेटरी, उस पद पर होगी और उसे अपनी सर्विस के वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो उस अभ्यर्थी को नहीं मिल पाएंगे जो 40 वर्ष की आयु में अपने टारगेट्स को अचीव करता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बेशक पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, फिर भी अगर आपको अपनी सर्विस के सारे बेनिफिट लेने हैं तो समय रहते अपनी पढ़ाई स्टार्ट करके और एग्जाम्स की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके अपने टारगेट्स को अचीव कीजिए ताकि आपको अपनी सर्विस के वो सारे बेनिफिट मिल सके
जो उस समय आपको नहीं मिल पाते जब आपकी आयु 40 या 45 वर्ष हो जाती है।